नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, ये रहे अमृत भारत के जनरल के डब्बे। जोगबनी आनंद विहार सीमांचल एक्सप्रेस, साहब अमृत भारत एक्सप्रेस फ्लैट 130 और इसको ओवरटेक करने आ रही है टूंडला पे वंदे भारत एक्सप्रेस। झारखंड संपर्क क्रांति खागा में लूप्ड है क्योंकि अब पड़ेंगे राजधानी के ओवरटेक। रांची राजधानी, डिब्रूगढ़ राजधानी, पूर्वा हावड़ा राजधानी। तो गाड़ी अपनी फिर से 130 हो चुकी है। मैं अपना मस्त जनरल में बैठा पड़ा हूँ भैया। समय हो रहा है 1:20 और जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। फिलहाल मैं हूँ इस समय देश की राजधानी दिल्ली के पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। बाकी टाइटल देख करके तो समझ चुके होंगे आज हम लोग कौन सी ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं। ये खड़ी अपनी दोस्तों 13698 अपनी दिल्ली गया अमृत भारत एक्सप्रेस, जिसको हाल ही में चलाया गया है और आज दिल्ली से इसका फर्स्ट कमर्शियल रन है। चलिए दोस्तों, ऐसी कुछ है अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस और आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं इसके S1 कोच में, स्लीपर में। सीट नंबर अपनी होने वाली है 54 अपर बर्थ। ये रहे अमृत भारत के जनरल के डब्बे। 5 डब्बे इस साइड हैं और बाकी के डब्बे आगे की ओर हैं। आगे की ओर मेरे ख्याल से 5 डब्बे और आगे की ओर लगाए गए 5 या 6, लगभग 10 या 11 डब्बे इसमें जनरल के हैं और 8 डब्बे इसमें स्लीपर के दिए गए हैं अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस में, और एक डेडिकेटेड पेंट्री कार भी दिया हुआ है। अभी 1:22 है। अपनी गाड़ी का डिपार्चर करेक्ट 2 बजे होगा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से। और इतना शोर हो रहा है भाई, क्या बताऊं सीरियसली, क्योंकि इधर खड़ी है एक DMU जो भाई पूरे स्टेशन में हाहाकार मचा रखा है। सामने दोस्तों रैक लगे हुए हैं दिल्ली सीतामढ़ी अमृत भारत एक्सप्रेस के। अपर बर्थ हो या मिडल बर्थ हो, इतना झोल रहता है ना। और भाई मैं बता रहा हूँ इस गाड़ी का ना, अब क्या बताऊँ आप लोगों को, इसका ना स्लीपर पैक जाने वाला है, मेरे को अच्छे से पता है, और जनरल खाली जाने वाला है सीरियसली। अभी इसका शेड्यूल टाइमिंग वगैरह आपको सब कुछ डिस्कस करूँगा भाई। डायरेक्ट अंदर आकर ना, ये मेरा कोच नहीं है, ये मेरी वाली साइड नहीं है, इसके पीछे वाली मेरी साइड है। वो इतनी पैक है ना भाई, मैंने जैसे तैसे करके अपना बैग रखा, ठीक है, उसमें लॉक वॉक डाला मैंने। भाई इतना दिमाग ख़राब हो रहा था ना मेरा सीरियसली। बाकी अभी गाड़ी निकलेगी लगभग अभी आधा घंटे के आसपास है, 2 बजे के आसपास अपनी गाड़ी निकलेगी। और आज पहला दिन है, इस गाड़ी के अंदर एक सीट का भी करंट नहीं निकला, एक सीट का भी। इवन RAC लग रखा था, 60 तक RAC गया था इसका जब मैंने चार्ट बनने से पहले चेक करा था। उसके बाद जैसे ही चार्ट बना मैंने सोचा करंट देखता हूँ, अगर इनकेस करंट में सीट निकला साइड लोअर तो मैं बुक कर दूंगा। भैया एक सीट नहीं निकली इस गाड़ी के अंदर करंट में, तो सोच सकते हो पहले दिन ही कितनी ज़्यादा पैक होके जा रही है। कल गया से आई थी तो गया से फर्स्ट कमर्शियल रन वहाँ से था, आज दिल्ली से फर्स्ट कमर्शियल रन है। महाबोधि के बाद ये चलाई गई है, मतलब अगर महाबोधि 12:25 के आसपास डिपार्चर लेते नई दिल्ली से 2 बजे के आसपास, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा टाइम ये लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता लोग इसको प्रेफरेंस में रखेंगे। जिनकी मजबूरी होगी वही जाएंगे, क्योंकि जनरल का हाल देख के मुझे समझ आ गया। लोड कम होना था महाबोधि पे, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ लोड कम हुआ होगा। दोस्तों निर्धारित समय से 7 मिनट की देरी से ट्रेन अपनी खुल चुकी है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से। चलिए खैर कोई नहीं, चलता है 7-8 मिनट का तो। चलिए दोस्तों, डिपार्ट कर चुकी है अपनी दिल्ली गया अमृत भारत एक्सप्रेस दिल्ली जंक्शन से। अब सीधा इसका अगला हॉल्ट है 20 किलोमीटर बाद गाजियाबाद जंक्शन। मुझे लगता है अभी जो थोड़ी बहुत सीटें ऊपर की खाली है ना, वो गाजियाबाद में जाकर के भर जाएंगे आराम से। इसके हॉल्ट हैं, 2 हॉल्ट हैं कानपुर तक, एक अपना गाजियाबाद जंक्शन, दूसरा टूंडला जंक्शन। स्लीपर से ज़्यादा खाली इसका जनरल है। अभी चलेंगे क्योंकि जस्ट मेरे पीछे जनरल लगा हुआ है, तो जनरल भी आप लोगों को दिखा देंगे अंदर से। बाकी फ़ोन को भैया अंदर ही रखेंगे, क्योंकि दिल्ली जंक्शन या दिल्ली से या किसी भी स्टेशन से जब गाड़ी बाहर निकले ना, तो फ़ोन को अंदर ही रखो। स्नैचर्स होते हैं, आपका फ़ोन चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। यार गीला था ना उस साइड, तो वहाँ से चढ़ के देखो इधर पानी हो चुका है, तो इधर ये पूरा गंदा हो चुका है। खैर कोई नहीं, चलता है यार इतना। चलिए फिलहाल अपनी गाड़ी दिल्ली जंक्शन से डिपार्ट कर चुकी है। AC फर्स्ट महामना का। अब तो खैर LHB फाइड हो चुकी है अपनी महामना एक्सप्रेस, LHB हो चुकी है। और जो खड़ा है भाई
ट्राई कलर में ना WDM38 और ये रहा दिल्ली जंक्शन का लोको शेड। इधर खड़ा है वैप 7 रोड शेड का माई जी फ्यूचर की लिवरी के साथ। वैप 7 ही वैप 7। दोस्तों ये हैं तो रूनीचा एक्सप्रेस के रैक्स, बट ये रात में निकलेंगे हिमाचल एक्सप्रेस बन के। चलो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग जो है यमुना नदी पार करने जा रहे हैं और ये नया वाला ब्रिज अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। वेब 5 कोई गाड़ी के साथ एंटर हो रहा है और बारिश हो रही है बहुत बढ़िया। आनंद विहार से कोई गाड़ी आ रही है। फिलहाल अपनी ट्रेन जो है साहिबाबाद स्किप करने जा रही है। यहाँ पर दोस्तों साहिबाबाद स्किप कर रहे हैं। नंदनकनन एक्सप्रेस पूरी आनंद विहार 12815। अच्छी खासी रफ्तार पकड़ लिया अमृत भारत ने। अभी बारिश होने लगी है भाई। अच्छा हुआ बारिश होने लगी है, अंदर का माहौल थोड़ा बढ़िया हो जाएगा। भाई 2 बजे ये चलती है और शाम को 5 बजे तक इतनी गंदी गर्मी हो जाती है ना भाई। इसके अंदर कोच के अंदर लगभग ये लगा लो कि जैसे बोलते हैं ना एकदम गर्मी, ऊपर से अपर बर्थ ऊपर से पूरा भपका आता है भाई सीरियसली गर्मी का। पर ठीक है, बारिश वगैरह होने लगे तो थोड़ा अंदर सही रहेगा। बाकी चलिए अभी गाज़ियाबाद पहुंचने वाली है थोड़ी बहुत देर में अपनी गाड़ी जो है, तो गाज़ियाबाद में मिलते हैं आप लोगों से। यहाँ पर EMU के साथ पैरेलल नहीं ओवरटेक कर रहे हैं। दोस्तों सामने जो ट्रेन वैग 9 के साथ खड़ी है, जो डिपार्ट हो रही है, वो है हरिद्वार दिल्ली एक्सप्रेस। अपनी गाड़ी का गाजियाबाद जंक्शन पर अराइवल हो रहा है। सही बच्चे गाड़ी अपनी यहाँ से पैक हो जाएगी। भाई गाड़ी मुश्किल से 1 मिनट रुकी है। 54 का अराइवल हुआ था, 55 पे चल रही। चलिए 14-15 मिनट की देरी के साथ अपनी गाड़ी आई थी गाज़ियाबाद जंक्शन पे। और इसको जंक्शन इसलिए बुलाता है क्योंकि यहाँ से आप लोगों की एक लाइन जो है निकल जाती है मुरादाबाद और मेरठ की ओर। हम लोग पकड़ लेंगे चेन पुल और इसी कोच से हुई है, यहीं से हुई है चेन पुल। पता नहीं किसने करी है, इतनी स्लो गाड़ी पे चेन पुल कर दी बताओ। और मतलब खींच के निकल भी गया, मतलब चेन पुल करके बंदा भाग भी गया। बिल्कुल इसी वाले जो कंपार्टमेंट है यहाँ से चेन पुल हुई थी, आंटी बैठी थी, उन्होंने बताया। भाई क्या हाल है यार सीरियसली। मतलब चलिए फिलहाल रिलीज़ हो चुके हैं, अब गाड़ी निकलेगी।
चलिए दोस्तों, दोबारा निकली अपनी गाड़ी जो है। अच्छा, बात कर रहे थे गाज़ियाबाद की, तो ये अपना जो है 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 233 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। गाज़ियाबाद में जो है 3 ट्रेनें ओरिजिनेट और 4 ट्रेनें आकर के टर्मिनेट होती है अपनी गाज़ियाबाद जंक्शन पे। और जोन की बात करें तो नॉर्थन जोन में आता है अपना, और डिवीज़न अपना दिल्ली। बाकी बात कर ले तो मात्र 2 मिनट का हॉल्ट था अपना। जंक्शन मैंने आप लोगों को बताई जैसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन अपनी मुरादाबाद की ओर निकल जाती है, एक मेरठ की ओर, और एक निकल जाती है यहाँ से टूंडला, अलीगढ़ टूंडला कानपुर की ओर, जिस पर भी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। चलो दोस्तों, फिलहाल अपनी गाड़ी जो है गाज़ियाबाद जंक्शन से डिपार्ट कर चुकी है। अपनी गाड़ी का सीधा हॉल्ट है 178 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन लेने के बाद टूंडला जंक्शन। टूंडला में इसको हॉल्ट दिया गया है, और महाबोधि को अलीगढ़ में दिया गया था। महाबोधि का गाज़ियाबाद भी हॉल्ट नहीं था। चलिए खैर, कहाँ ही कंपेयर कर रहा हूँ, उससे तो बहुत ज़्यादा टाइम ये ले रही है। खैर चलिए, फिलहाल गाज़ियाबाद से निकल चुके। सामने P5 खड़ा है, वेब 5, उसके पीछे वेब 7, पीछे अपना हरिया भाई वैग 9। अब यहाँ से गाड़ी अपनी 130 की रफ्तार में भागेगी। अभी चलते अपनी सीट पर, खाना खा ले, भूख लग रही है बहुत तेज़ यार। घर से खाना लाया हूँ तो खाना खाते। ऐसा कुछ माहौल है भाई ऊपर से जो है अपनी गाड़ी का। इस साइड जो है साइड लोअर में एक भैया बैठे थे, तो उन्हीं के बगल में बैठा हुआ था थोड़ी देर तक। पर अभी ऊपर आके खाना वाना खा लेते हैं। गाड़ी अपनी गाज़ियाबाद से जस्ट डिपार्ट कर गया। और पंखे का मेरे को एक चीज़ समझ नहीं, नीचे हवा देगा, ऊपर वाला क्या करेगा भाई? ऊपर तो हवा ही नहीं आनी। साइड अपर के लिए ठीक है, वहाँ पर सीधी हवा जाएगी भैया के पास जो है। यहाँ मुँह रख के सोना पड़ेगा अगर हवा खानी है तो। समझ ही नहीं आया इसका कॉन्सेप्ट मुझे। चलिए यार, कोई नहीं। बिरयानी वगैरह बिक रहे, खाने का मन नहीं है बिरयानी यार। बस इसमें कटलेट मिल जाए यार, बस कटलेट का बहुत ज़्यादा मन है खाने का। बहुत दिन हो गए खाए हुए। चलिए फिलहाल गाड़ी फिर रुक गई। आराम से मिलेंगे 1:30 के एक्शन पे भी खाना वाना खाते हैं। घर से ही खाना लाया हूँ तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, घर का खाना बढ़िया होता है। स्किपिंग खुर्जा जंक्शन। खाना वाना खा के जो है मैं आ चुका हूँ जनरल में। ये देखो भैया, ये जनरल का हाल है। वहाँ एक भैया बैठे हुए हैं, बस इतना खाली पड़ा है जनरल। तो खामा स्लीपर की टिकट लेकर के आ रहा हूँ। स्लीपर में ज़्यादा बुरा हाल है जनरल के हिसाब से। ये जनरल क्लास है भाई, देखो यहाँ इतना खाली पड़ा है और इधर भी खाली पड़ा है पूरा। अब पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। खामा का स्लीपर की टिकट लेकर के आ गया बेफालतू में। जो है मुझे थोड़ी सी भी बनक होती ना, तो मैं जनरल से आता आराम से, जो है बिना किसी टेंशन के, कुछ भी आराम से अपना जनरल में आता, सामान लॉक करता, एक अपनी सीट पकड़ता, बात खत्म। यहीं रहूँगा यार, अपर बर्थ से तो बेटर है यार। यहाँ पे बैठूंगा आराम से, जो है जब तक नहीं भर रहा है यहीं बैठूंगा। जब ये भर जाएगा तो अपर बर्थ तो है ही अपने पास, है ना। सबसे बढ़िया यार जनरल में बैठ के चलेंगे। आप लोग कहते भी हो भाई जनरल जनरल, मैंने कहा लो भैया जनरल। अमृत भारत एक्सप्रेस फ्लैट 130 भाई। क्या भाग रही है गाड़ी। दोस्तों फैसिलिटी की बात करें, चलिए जनरल कंपार्टमेंट की आप लोगों को फैसिलिटी दिखा देता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को मिल जाते हैं ऐसे कुछ चार्जिंग सॉकेट। एक आप लोगों को मिल जाता है जो है टाइप सी, एक टाइप ए, और इधर चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है आप लोगों को, जिसमें आप अपना प्लग इन लगा करके आराम से चार्ज कर सकते हैं। बात कर ले तो इधर आप लोगों को फ़ोन होल्डर वगैरह मिल जाते हैं बढ़िया से। इधर आप लोगों को नोब मिल जाता है अगर आपको कुछ टांगना वगैरह उस चीज़ के लिए। और बाकी सीट वीट कुछ इस तरीके की बात करें तो भैया काफ़ी अच्छी सीट है। नीचे की तरफ ऐसा कुछ मिल जाता है आप लोगों को, ऐसा कुछ अपना जनरल कंपार्टमेंट है। सेम आ जाते हैं हम लोग इस साइड, तो इस साइड भी आप लोग देख सकते हैं। सामने आप लोगों को मिल जाता है एक टाइप सी पोर्ट, एक टाइप ए पोर्ट और एक चार्जिंग सॉकेट। तो ऐसा कुछ, और सिक्योरिटी पर्पज से ऊपर CCTV कैमरा वगैरह भी दिए हुए हैं। तो देख सकते हो भाई काफ़ी अच्छा है। और साफ सफाई है ठीक ठाक है, तो खाली पड़ी है। अभी तो फिलहाल है नहीं इतना कुछ, क्रॉसिंग वगैरह भी नहीं है इस टाइम। अलीगढ़ पार करने के बाद चांसेस हमें कुछ क्रॉसिंग देखने को मिलेंगी। उसके बाद भाई कानपुर से निकलने के बाद में इस गाड़ी को लगभग 5 घंटे दिए गए हैं प्रयागराज पहुँचने के लिए। क्यों? क्योंकि चलिए थोड़ी देर में बताएंगे आप लोगों को। अच्छा चलिए बता देते हैं। क्योंकि दोस्तों अपनी जो गाड़ी है उसको 5 घंटे इसलिए दिए हैं क्योंकि भैया
कानपुर से निकलेंगी 8-9 बजे के बाद कंटिन्यू राजधानी जो हमें मारेगी ओवरटेक। हमसे पहले उन्हें प्रयागराज पहुंचाया जाएगा, तो भैया नॉन स्टॉप ओवरटेक होने वाले हैं, तो वो दिखाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। और इसीलिए इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा टाइम दिया हुआ है, क्योंकि काफ़ी गाड़ियाँ इसको ओवरटेक करती हैं जो कि रात में होंगे, तो वो ज़रूर आप लोगों को दिखाएंगे। क्या भाग रही है अमृत भारत भाई। 130 की रफ्तार में स्किप कर रहे हैं भैया इंटरमीडिएट स्टेशन। मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। कुलवा स्किप मारा है यार। इतनी कुछ रफ्तार हो चुकी है और अलीगढ़ जंक्शन स्किप कर रहे हैं इतनी देर में। लो बंदे भी उतर गए, लो जिनको अलीगढ़ उतरना था। और एक भैया पता नहीं, ये जो भैया उतरे हैं ना, ये बैग टांग रखा ब्लैक वाला, एसी ट्रेन से उतरे हैं। सही बात है, इतनी धीमे हो चुके, कोई भी उतर जाएगा बंदा जो है। रिस्ट्रिक्शन होगी मे भी, पता नहीं क्या होगा, सिग्नल का कुछ होगा इशू। चलिए फिलहाल अलीगढ़ जंक्शन स्किप मार रहे हैं धीमी रफ्तार में। चलिए दोस्तों, अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस स्किप कर रही है ALJN अलीगढ़ जंक्शन। जंक्शन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन आप लोगों की चंदौसी के रास्ते मुरादाबाद और बरेली की ओर आप लोग निकल सकते हैं। अब एक्सीलरेट कर रही है गाड़ी, पहले ही कर लेती तो थोड़ा अच्छा स्किप मिल जाता। चलिए खैर कोई नहीं, फिलहाल गाड़ी ने जो एक्सीलरेट करना स्टार्ट कर दिया है और ये हम लोग स्किप कर दिया हम लोगों ने अलीगढ़ जंक्शन। बहुत जल्दी एक्सीलरेट करती है भाई गाड़ी, पुशपुल है ना। चलिए निकल गए दोस्तों अलीगढ़ जंक्शन से। क्या एक्सीलरेट किया है भाई। भाई साहब अमृत भारत एक्सप्रेस फ्लैट 130 भाग रही है भाई गाड़ी, क्या भाग रही है। दोस्तों फ्लैट 130 की रफ्तार में हाथरस जंक्शन स्किप। स्किपिंग हाथरस। दोस्तों ट्रेन अपनी जो है टुंडला जंक्शन अराइव कर रही है और हमें लूप लाइन पे लिया गया। अब इसका रीज़न मैं बताता हूँ क्यों लूप पे लिया गया है। तो दोस्तों समय हो रहा है शाम के 5:06। ये खड़ी जो है अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस। यार इस समय से जो है 17 मिनट की देरी के साथ गाड़ी अपनी पहुंच चुके हैं टुंडला जंक्शन। TDL स्टेशन कोड है। और बात करें इसको जंक्शन क्यों होता है, तो इसको जंक्शन इसलिए होता है, यहाँ से एक लाइन अपनी आगरा की ओर निकल जाती है। 5 मिनट के आसपास का हॉल्ट दिया गया है यहाँ पर टुंडला जंक्शन पे। 5 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ और लूप लाइन पे इसलिए लिया गया क्योंकि पीछे से वंदे भारत आ रही है और आ चुकी है। उधर खड़ी है अपनी दिल्ली गया अमृत भारत एक्सप्रेस और इसको ओवरटेक करने आ रही है टुंडला पे 22,416। न्यू दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस। और अपोजिट साइड से झारखंड संपर्क क्रांति भी आ रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस। और उस ओर से शायद से झारखंड संपर्क क्रांति भी आ रही है। न्यू दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस। झारखंड संपर्क क्रांति
ये बात। रांची आनंद विहार झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। कुछ था अपना ओवरटेक और क्रॉसिंग झारखंड संपर्क क्रांति के साथ, शायद से हॉन्ग हो चुका है। चलते हैं। चलिए दोस्तों, 5:11 पे अपनी गाड़ी का डिपार्चर हो रहा है टूंडला जंक्शन से। दोस्तों बात कर ले अपनी टूंडला जंक्शन की, तो स्टेशन कोड है TDL और 7 प्लेटफॉर्म का अपना रेलवे स्टेशन है। पर डे 150 ट्रेनों का हॉल्ट होता है, 150 ट्रेन का पर डे हॉल्ट होता है और 60 ट्रेनें ओरिजिनल और 7 ही ट्रेन जो है टर्मिनेट होती है। ये दोस्तों जो अपना टूंडला है ये नॉर्थ सेंट्रल जोन में आता है और इलाहाबाद डिवीज़न पड़ता है अपना टूंडला जंक्शन का। चलिए डिपार्ट कर चुके हैं गाड़ी अपनी टूंडला जंक्शन से। अब सीधा हॉल्ट इसका है कानपुर सेंट्रल। चलिए यहाँ पर ट्रेन अपनी डिपार्ट कर चुकी है टूंडला जंक्शन से। दोस्तों सामने से आती हुई 15632 गुवाहाटी बाड़मेर एक्सप्रेस आती हुई दोस्तों। चलिए सामने से आती हुई 12487 चौकबनी आनंद विहार सीमांचल एक्सप्रेस। सामने शालदाज मेर ने ओवरटेक करा सिक्किम महानंदा को। ये खड़ी भाई सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस 15483 अलीपुरद्वार दिल्ली सिक्किम महानंदा को ओवरटेक करके गई शालदाज मेर। मजा आ गया भाई। स्किप करा हम लोगों ने फिरोजाबाद। अब भाग रही है अमृतबाड़ और फिरोजाबाद का तो क्या ही प्यारा सीन हुआ भाई। मैं कंफ्यूज हो गया एकदम से। मैंने कहा अच्छा शालदाज मेर आ रही है, उसके बगल में खड़ी थी सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस। क्या ताबड़ तोड़ गई है भाई शालदाज मेर। सामने साथी 12311 हावड़ा कालका नेताजी। नेताजी एक्सप्रेस। वेब 7 के साथ कोई गाड़ी आ रही है, देखते हैं कौन सी है। इसका सही में नहीं पता है कौन सी है। हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस। सामने से आती हुई 12505 कामाख्या आनंद विहार नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों ट्रेन अपनी स्किप करने जा रही है इटावा जंक्शन। स्किपिंग इटावा जंक्शन।
चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी अराइव कर रही है गोविंदपुरी कानपुर। बाकी भाई सामने हो रहा है 7:52। गाड़ी अपनी जो है गोविंदपुरी पहुंच चुकी है। अभी मैं जा रहा हूँ उस साइड, एक स्टॉल है वहाँ पे कुछ खाने के लिए लेने। यार भूख सी लग रही है। नहीं सीन क्या चल रहा है, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा था रेल रेस्टोरेंट से, उस पर लिस्टेड ही नहीं थी ये गाड़ी। जोमेटो वगैरह पर भी देखा, कहीं ऑप्शन शो नहीं कर रहा था। यार सीरियसली बड़ा दिमाग खराब हुआ, कहीं लिस्टेड ही नहीं है गाड़ी जो है। निर्धारित समय से 2-3 मिनट बिफोर ही अपनी गाड़ी पहुँच चुकी है गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पर। कानपुर नहीं जाते हैं, उसको गोविंदपुरी करा गया और यहाँ से बाईपास होकर के निकल जाएगी गाड़ी अपनी जो है आगे प्रयागराज की ओर। अब यहाँ से सीधा चल के प्रयागराज है, जो कि आएगा रात के 1 बजे। लाहौरी जीरा ले लिया क्योंकि सैंडविच मिल रहा है। सैंडविच का मेरा थोड़ा अजीब सा रिश्ता है, क्योंकि भैया लास्ट टाइम कानपुर से लिया था, बहुत बेकार निकला था। मैं दोबारा रिस्क नहीं लूँगा। गाड़ी का 5 मिनट का हॉल्ट है, थोड़ी बिफोर आ गई थी, लगभग 2-3 मिनट। 5 मिनट का हॉल्टर 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आई है। बाकी काफ़ी गाड़ियाँ ना गोविंदपुरी स्किप भी करती हैं। चलिए निकलेगी यहाँ से गाड़ी। अब आगे चल के अपने को ओवरटेक पड़ने वाले राजधानी गैंग के आगे। राजधानी ओवरटेक मारेंगे हमें बढ़िया से। तो अब अभी चलेंगे, दोपहर में जो खाना खाया था वही खा लूँगा, क्योंकि भैया ऑर्डर कुछ हो नहीं पाया। बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। मैं इस उम्मीद में था कि ई केटरिंग चल रही होगी, बट ई केटरिंग नहीं चल रही है। नई गाड़ी है यार, फर्स्ट कमर्शियल रन है, मे भी इस चक्कर में जो ई केटरिंग ना चल रही हो। और पेंट्री से नहीं रिस्क लूँगा मैं, बिल्कुल नहीं लूँगा। देखूँगा क्वालिटी क्या है, समझ आएगा तो ख़रीद लूँगा, नहीं तो नहीं। दोस्तों 3 प्लेटफॉर्म का अपना रेलवे स्टेशन है गोविंदपुरी, और सामने से कोई ट्रेन आ रही है गोविंदपुरी को स्किप करने। देखते कौन से है। इस और ग्रीन सिग्नल है, हो सकता है अम्रपाली हो। फिलहाल अपनी गाड़ी ने भी हॉन्क कर दिया, तो चलते हैं वहीं से दिखाते हैं आप लोगों को। देखते कौन सी गाड़ी है। ऊंचाहार एक्सप्रेस। गाड़ी चल चुकी है। चलो दोस्तों, डिपार्ट कर रही है अपनी गाड़ी जो है गोविंदपुरी से। टाइम की बात करें तो 8:06 पर डिपार्चर हो रहा है। चलिए दोस्तों, निकल गई है अपनी ट्रेन गोविंदपुरी से। सेंट्रल से गाड़ियाँ आती है ना, वो उस साइड से निकल जाती हैं। वो कानपुर से ही आ रही थी, सेंट्रल से ही, ऊंचाहार एक्सप्रेस। हम बाईपास कर देंगे अब कानपुर सेंट्रल को, क्योंकि हम लोग गोविंदपुरी रुक चुके हैं। हवा मस्त चल रही है यार। हम लोग बाईपास कर देंगे अब सेंट्रल को। दोस्तों समय हो रहा है 10:04 और अपनी गाड़ी जो है वो खागा में लूप हो रखी है। बात कर रहा था दोस्तों, अपनी जो अमृत भारत एक्सप्रेस है वो खागा में लूप्ड है, क्योंकि अब पड़ेंगे राजधानी के ओवरटेक। गाड़ी अपनी मतलब ठीक ठाक से आ गई है खागा तक। फतेहपुर वगैरह निकल गया तो भाई मेरे इतने सर में दर्द हो रहा था, मैं आराम से रेस्ट किया, क्योंकि मेरे को पता था ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी चीज़ों के अलावा। तो चलिए, अभी ग्रीन सिग्नल हो चुका है, तो पीछे से जो जो ओवरटेक पड़ते हैं वो दिखाते हैं आप लोगों को। मैं क्रॉस करके आया हूँ, बट भाई मैंने देखो क्या क्या करा है यार, थोड़ा सा बुरा लग रहा है, बट ठीक है, अपनी सेफ्टी के लिए करना पड़ता है। एक उधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ये सारे दरवाजे मैं खोल के लाया हूँ पहले। मैंने कहा भैया कोई बंद ना कर दे, जैसे क्या होता है ना, मान लो इधर से क्रॉस हुई तो मैं उधर तो पहुँच जाऊँ फटाफट। चलिए फिलहाल ओवरटेक वगैरह होते तो आप लोगों को दिखाते हैं कौन सी क्या गाड़ियाँ ओवरटेक करती हैं हमें।
अब रात भर यही सिलसिला चलता रहेगा। एक तो यार ये कैटरिंग का मैंने कुछ नहीं खाया यार। अब घर से 1-2 कचौड़ियाँ लाया, वही खा के पानी वानी पी के काम चलाएंगे अब कैसे भी। फिलहाल ये ओवरटेक वगैरह दिखाता हूँ आप लोगों को। दोस्तों बात कर ले अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस की, तो ये जो है 1 घंटे बिफोर चल रही है। सूबेदारगंज से 70-80 किलोमीटर ही रह रहा है, बट अब इसको आराम से पहुँचाएंगे 1 बजे तक। ठीक है, चलिए रांची राजधानी आ रही है पीछे से, उसका दिखाते हैं धमाकेदार वाला ओवरटेक। खागा इंटरमीडिएट स्टेशन है, प्लस ग्रीन लगे पड़े हैं, तो 130 होने वाला है। चलिए दोस्तों, पीछे से अपनी ट्रेन को ओवरटेक करने आती हुई 20,840 न्यू दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस आती हुई भाई पूरी रफ्तार में फ्लैट 130 पे आती हुई रांची राजधानी। फ्लैट 130। रांची राजधानी एक्सप्रेस, क्या बात है भाई जी। रांची राजधानी निकल चुके हैं। डिब्रूगढ़ राजधानी अभी फतेहपुर के भी पहले है, तो उसका डाउट में वो यहाँ ओवरटेक करेगी या नहीं, तो मैं अपनी सेफन साइड वहाँ जाकर के खड़ा हो जाता हूँ। इनकेस अगर ट्रेन निकलती है तो अपना ट्रेन में चढ़ जाएंगे शांति से, ज़्यादा रिस्क नहीं लेने का बिल्कुल भी। बाकी भैया रांची राजधानी का ओवरटेक कैसा लगा बताना जरूर। अभी तो पहली राजधानी करी है, अभी बहुत राजधानियाँ बाकी है, संपूर्ण तक ओवरटेक मारेगी हमें, ये लगा लो। मज़ा बहुत आने वाला है, क्योंकि अब पूरी रात जगना है अपने को, इसीलिए एक नैप ले लिया था, थोड़ा सा पावर नैप। फिर से सिग्नल ग्रीन हुआ है, और मेरे ख्याल से डिब्रूगढ़ राजधानी भी निकाल देंगे ये लोग आगे जहाँ तक है। डिब्रूगढ़ राजधानी तो नहीं आ रही है, वो लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे। ये कोई और गाड़ी ओवरटेक मार रही है, अब पता नहीं या तो उसी के लिए सिग्नल दे रखा है या पता नहीं क्या सीन है, वो चीज़ देखते हैं एक बार यार। ये सरप्राइजिंग है मेरे लिए भी, काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है, क्योंकि डिब्रूगढ़ राजधानी अभी 40 किलोमीटर दूर है। अगर उसको इतने पहले से दिया हुआ है, पर कोई बड़ी बात भी नहीं इतने पहले से सिग्नल दे रखा हो, क्योंकि अपनी गाड़ी वैसे ही 1 घंटा बिफोर चल रही है, तो यहाँ से इसको ले जाने का भी कोई मतलब नहीं है। देखते कौन सी गाड़ी ओवरटेक करती है। बाकी दोस्तों सामने भी ग्रीन सिग्नल हो रखा है, मतलब क्रॉसिंग वाली साइड पे हो रखा है, तो मे बी रीवा आ रही होगी जहाँ तक है। रीवा से अपनी क्रॉसिंग होगी अभी थोड़ी बहुत देर में। डिब्रूगढ़ राजधानी आने में अभी लग जाएंगे 10 मिनट के आसपास और लग जाएंगे। अभी आ रही है रीवा, आनंद विहार रीवा सुपर फास्ट आ रही है, तो उसकी क्रॉसिंग दिखाते हैं। दोस्तों सामने से आती हुई 12,427 रीवा से चलकर आनंद विहार की ओर जाने वाली रीवा सुपर फास्ट एक्सप्रेस 12427 रीवा आनंद विहार रीवा सुपर फास्ट एक्सप्रेस फ्लाइट 130। फ्लैट 130 की रफ्तार में अपनी रीवा सुपर फास्ट एक्सप्रेस। देखो दोस्तों अभी जस्ट रीवा गई है और फिर से ग्रीन हो चुका है, क्योंकि इसके बिल्कुल चिपक के आती है भैया पूर्वा एक्सप्रेस वाया पटना वाली, तो अभी वो भी क्रॉस होगी। लेकिन अभी डिब्रूगढ़ राजधानी भी आ रही है, तो उसका ओवरटेक दिखाते हैं। दोस्तों डिब्रूगढ़ राजधानी आ रही है और इधर से पूर्वा भी आ रही है, तो मेरे को लग रहा है दोनों आपस में क्रॉस होंगी। चलिए क्या होता है क्या नहीं वो देखेंगे। फिलहाल डिब्रूगढ़ राजधानी का ओवरटेक दिखाते हैं। देखिए दोस्तों सामने से आ रही है अपनी 12,303 पूर्वा एक्सप्रेस आ रही है, और इधर से देखिए इधर से आ रही है अपनी 12424 न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस आ रही है। चलिए मजा आएगा बहुत। दोस्तों अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस को ओवरटेक करने आती हुई दिल्ली गए अमृत भारत एक्सप्रेस को ओवरटेक करने आती हुई 12424 न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस आती हुई फ्लाइट 130 पूरी रफ्तार में डिब्रूगढ़ राजधानी पूर्वा। भाई साहब डिब्रूगढ़ गई पूर्वा एक्सप्रेस, भाई पूर्वा भी गई। क्या मजा आया भाई साहब। 130 इधर 130 इधर 260 लगी क्रॉसिंग भी और ओवरटेक भी। बताना जरूर कमेंट सेक्शन में भैया, मेरे को तो बहुत मजा आया। चलिए जैसी ये निकली है ना वैसे ही दोबारा से सिग्नल होने को तैयार है। येलो तो हो चुका है दोबारा से। अब आ रही है दोस्तों पीछे से अपनी 12,314 न्यू दिल्ली शालदार राजधानी एक्सप्रेस आ रही है। अब वो ओवरटेक मारेगी। चलिए दोस्तों सिग्नल हो चुका है ग्रीन, आ गई भैया पीछे से अपनी दिल्ली गए अमृत भारत एक्सप्रेस को ओवरटेक करने। 12,314 न्यू दिल्ली शालदार राजधानी एक्सप्रेस आती हुई भाई फुल हॉकिंग के साथ फ्लैट 130 न्यू दिल्ली शालदार राजधानी। ये बात
इंशाल्लाह राजधानी भाई क्या गई है। जो ही तो मज़ा आ रहा है ना ओवरटेक लेने में, क्या बताऊँ। और साथ के साथ क्रॉसिंगें भी मिल रही हैं, अलग ही मज़ा आ रहा है भाई। अभी हावड़ा आ रही है, उसका भी दिखाते हैं ओवरटेक। चलिए दोस्तों, सिग्नल हो गया है ग्रीन। अब दिखाते हैं आप लोगों को जो है 12,306 न्यू दिल्ली हावड़ा राजधानी का ओवरटेक, जो कि वाया पटना वाली है अपनी हावड़ा राजधानी है। तो चलिए इसका ओवरटेक दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, पीछे से अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस को ओवरटेक करने आती हुई 12306 12,306 न्यू दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। हावड़ा राजधानी बराबर 130 हावड़ा राजधानी भाई कभी निराश नहीं करती। यहाँ पर अपनी अमृत भारत से क्रॉस होती हुई 12,417 न्यू दिल्ली प्रयागराज एक्सप्रेस आती हुई भाई फ्लैट 130 की रफ्तार में क्या भागती हुई आ रही है भाई प्रयागराज एक्सप्रेस। ये गई भाई अपनी प्रयागराज एक्सप्रेस। भाई क्या रेल फैनिंग हो रही है, क्रॉसिंग पे क्रॉसिंग, ओवरटेक पे ओवरटेक। अब ये गई, हावड़ा गई है, अब भुवनेश्वर तेजस आएगी जहाँ तक है। उसको थोड़ा सा समय लगेगा, पर भैया जो मज़ा आ रहा है ना भाई, मैं क्या बताऊँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। होपफुली आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा ये रेल फैनिंग देखने में। मतलब क्या गजब के ऐसी जगह पे लूप मारा है ना, 130 ही गाड़ियाँ जा रही हैं भाई, अलग ही मज़ा आ रहा है। चलिए दोस्तों, पीछे से आती हुई 22,812 न्यू दिल्ली भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस आती हुई फ्लैट 130। ये बात भाई, 130 की रफ्तार में भुवनेश्वर तेजस। अपनी भुवनेश्वर तेजस जो कि थी 22,812, इसी के जस्ट पीछे 10 से 15 मिनट के गैप पे चलती है अपनी 12310 न्यू दिल्ली पटना, न्यू दिल्ली राजेंद्र नगर पटना तेजस राजधानी आएगी अब ओवरटेक करने भैया। उसके पीछे मेरे ख्याल से भागलपुर गरीब रथ होगी, फिर उसके पीछे अपनी संपूर्ण क्रांति होगी। तो ये कुछ अभी लाइनअप है फिलहाल के लिए, उसके बाद देखते हैं कौन सी गाड़ी क्या ओवरटेक करती है। मुझे नहीं लगता संपूर्ण के हो जाने के बाद कोई गाड़ी हमें ओवरटेक करेगी टिल मिर्जापुर, बाकी देखते हैं। ये दोस्तों अपोजिट साइड भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसको डाउन साइड कह देंगे क्योंकि हम अप वाली लाइन पे जा रहे हैं। डाउन साइड भी सिग्नल ग्रीन हो रखा है क्योंकि पीछे से आ रही है 12275 न्यू दिल्ली प्रयागराज हमसफर, नॉन स्टॉप हमसफर है जो कि सीधा प्रयागराज से चल के न्यू दिल्ली रुकते हैं, बीच में टूंडला हॉल्ट लेती है जो कि उसका टेक्निकल हॉल्ट होता है जहाँ पे लोको पायलट वगैरह गार्ड साहब वगैरह चेंज होते हैं। चलिए दोस्तों, पीछे से आती हुई अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस को ओवरटेक करने 12,310 12310 न्यू दिल्ली राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस। फ्लैट 130। ये बात पटना तेजस क्या गई है भाई। दोस्तों राजधानियों का तो सिलसिला खत्म, क्योंकि ये लास्ट थी अपनी पटना तेजस। अगर तलाश नहीं चल रही है तो उसका तो चांस अभी बनते भी नहीं है ओवरटेक करने के। चलिए, ये कुछ राजधानियों का ओवरटेक था। अभी भागलपुर गरीब रथ और संपूर्ण क्रांति, ये दो अभी और हमें ओवरटेक मारेंगे। अब देखने वाली चीज़ ये होगी कि हमें अभी सिग्नल दिया जाता है या नहीं। और अभी इधर से हमसफर आ रही है 12275 अपनी न्यू दिल्ली प्रयागराज न्यू दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस। ब्रेक रिलीज की तो आवाज़ से लग रही है, बाकी चलते हैं भैया सेफ एंड साइड। चलिए दोस्तों, अपनी गाड़ी को जो है सिग्नल मिल चुका है, तो चलते हैं फटाफट। चलिए दोस्तों, अपनी गाड़ी निकल चुकी है खागा से। अभी भागलपुर गरीब रथ में टाइम है, तो देखो कब तक ओवरटेक कराते हैं। कुछ जनरल है भाई, इसका पूरा खाली पड़ा हुआ है। अभी चलते हैं आगे, हमसफर आ रही है तो उसकी क्रॉसिंग दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए दोस्तों, यहाँ पर गाड़ी अपनी जो है खागा से निकल चुकी है। सामने से अपने से क्रॉस होने वाली है 12275 प्रयागराज न्यू दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस, तो उसकी क्रॉसिंग दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, सामने से अपने से क्रॉस होती है 12275 प्रयागराज नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस आती हुई, नॉन स्टॉप वाली हमसफर एक्सप्रेस। ये बात
ये बात भैया, फ्लैट 130 पे। तो गाड़ी अपनी फिर से 130 हो चुकी है। मैं अपना मस्त जनरल में बैठा पड़ा हूँ भैया। मैं बता रहा हूँ यार, स्लीपर इतना जैम पैक और वहाँ इतनी गर्मी लग रही है ना, क्योंकि लोग बहुत सारे हैं और जनरल इतना खाली पड़ा है भाई, क्या बताऊँ। और गाड़ी अपनी मस्त भाग रही है। हावड़ा दुरंतो आ रही है, उसकी क्रॉसिंग दिखाते हैं। लो आ गई हावड़ा दुरंतो। ये बात क्या टाइमिंग थी भाई, ये थी अपनी हावड़ा नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस। अभी ये गई है, अभी इसके पीछे और लाइनअप है तो वो दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए दोस्तों, सामने से आती 1 2 3 6 7 भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला आती हुई भाई। समय देख लो, करेक्ट 12 बज रहे हैं और गाड़ी को ना लूप करा जा रहा है। मनोरी करके जो है स्टेशन है, वहाँ पर लूप कर रहे हैं, क्योंकि अब अपने को 2 और ओवरटेक पड़ेंगे। एक अपना आनंद विहार भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस, दूसरी अपनी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। पीछे से अपने अमृत भारत एक्सप्रेस को ओवरटेक करने आती है 22416 आनंद विहार भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस। आनंद विहार भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस। भागलपुर गरीब रथ अपने को ओवरटेक करके जा चुकी है। संपूर्ण में थोड़ा सा टाइम है, चलिए सिग्नल हो चुका है। मुझे लग रहा है सूबेदारगंज अब इसको लगवा देंगे जा करके, और सूबेदारगंज लग जाएगी तो संपूर्ण बगल से जाएगी, तो दिखाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। चलिए फिलहाल गाड़ी निकल रही है अपनी मनौरी से। चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी जो है मनौरी से निकल चुकी है। मैं जस्ट जो है पानी की बोतल लेने गया था अपने बैग से लेने। चलिए, गाड़ी अपनी मनौरी से निकल चुकी है और अब जहाँ तक है ना, इस गाड़ी को अब सीधा सूबेदारगंज ही लेके जाया जाएगा। अब इसको रोकेंगे नहीं। और अब गाड़ी जो है ना अपनी जहाँ तक है सीधा सूबेदारगंज ही रोकेंगे, और वहाँ पे रोक करके फिर संपूर्ण आगे निकल जाएगी, क्योंकि संपूर्ण स्किप मारती है, वो सीधा दीनदयाल उपाध्याय वो मिर्ज़ापुर रुकती है सीधा। यार हो जाती संपूर्ण भी, अगर संपूर्ण दूर भी है, खागा पहुँची है संपूर्ण अभी। अगर संपूर्ण ओवरटेक हो जाता तो और मज़ा आता। अब संपूर्ण का देखते हैं कैसे क्या ओवरटेक होगा, दिखाएंगे ज़रूर आप लोगों को। दोस्तों सिग्नल देखिए एक बार, ग्रीन, उसके पीछे ग्रीन। पता है क्यों रखा है? क्योंकि अब जो है ना, सामने से अपने से क्रॉस होने वाली है 12309 राजेंद्र नगर टर्मिनल न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, यानी कि पटना तेजस राजधानी आ रही है दोस्तों सामने से। चलिए उसकी आप लोगों को जो है क्रॉसिंग दिखाई जाए। चलिए दोस्तों, सामने से आती हुई 12309 12309 राजेंद्र नगर टर्मिनल न्यू दिल्ली पटना तेजस राजधानी आती हुई दोस्तों। पटना राज। चलिए दोस्तों, सामने से आती हुई 12559 बनारस नई दिल्ली शिव गंगा एक्सप्रेस आती हुई दोस्तों पूरी रफ्तार में। बनारस की राजधानी। क्या बात है दोस्तों। निर्धारित समय से जो है 10 मिनट बिफोर ही अपनी गाड़ी आ चुकी है सूबेदारगंज प्रयागराज। मैं जा रहा हूँ पीछे की साइड, क्योंकि गाड़ी यहाँ पे 1:15 तक रुकेगी, तो अभी लगभग 25 मिनट के आसपास है। चलते हैं पीछे की साइड, आप लोगों को संपूर्ण दिखाने की कोशिश करते हैं जो क्रॉस होगी। ओवरटेक वाला अभी नहीं पता कि अभी होगी ओवरटेक या नहीं होगी। ये दोस्तों अपनी दिल्ली गया अमृत भारत एक्सप्रेस, और इसको ओवरटेक करने आती हुई पीछे से दोस्तों 12394 आम जनता की राजधानी संपूर्ण क्रांति आती हुई दोस्तों। आम जनता की राजधानी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस को ओवरटेक करने आती हुई संपूर्ण, और उधर से भी संपूर्ण आ रही है। संपूर्ण मीट संपूर्ण, क्या गई है भाई साहब, ये हुई ना बात। ये गई दोस्तों संपूर्ण,
और उधर से भी संपूर्ण क्रांति आ रही है। राजेंद्र नगर पटना नई दिल्ली संपूर्ण क्रांति। आम जनता की राजधानी संपूर्ण। तो बात कर ले अपने सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन की, तो ये अपना 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। SFG इसका स्टेशन कोड है। पर डे यहाँ पर 13 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। 11 ट्रेनें ओरिजिनेट और 11 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। 6 प्लेटफॉर्म का अपना रेलवे स्टेशन है। जोन की बात करें तो ये अपना नॉर्थ सेंट्रल जोन में आता है और डिवीजन अपना प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद डिवीजन हमें पड़ता है अपना सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन। बाकी बताना ज़रूर दोस्तों आप लोगों को ये क्रॉसिंग और ओवरटेक कैसी लगी। भाई मज़ा आ गया सीरियसली, मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है अभी तक। जब भी देख लो, पहले मैं इतना नींद में हो रहा था दिन भर से, भाई बिल्कुल मन नहीं कर रहा था सीरियसली। बट ये जैसी राजधानियाँ निकली उसका जो ओवरटेक पे ओवरटेक इसको पड़ रहे हैं ना और जो क्रॉसिंगें मिल रही हैं, अलग ही मज़ा आ रहा है भाई मेरे को। 23 हो रहे हैं, गाड़ी को सिग्नल मिल चुका है। चलिए चलते हैं। अच्छा हुआ दोस्तों सिग्नल मिल गया, क्योंकि शालदा अजमेर शालदा जस्ट अपने पीछे है। शुक्र है सिग्नल। अगर अजमेर शालदा प्रयागराज ओवरटेक मतलब प्रयागराज अगर नहीं रुकती ना तो इसको यहीं खड़ा रखते और फिर उसको निकाल देते। ऑब्वियसली इसकी बात है भाई, वो निकल जाती गाड़ी आगे। चलिए दोस्तों ट्रेन अपनी निकल चुकी है सूबेदारगंज के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से। हम लोग प्रयागराज जंक्शन स्किप करेंगे। अब देखते हैं कैसे क्या स्किप रहता है। पर रैक खड़े हुए थे, इस चक्कर में थोड़ा पीछे जा करके दिखाना पड़ा था आप लोगों को। और वहाँ पर खड़ा हुआ EMD। चलिए अभी थोड़ी बहुत देर में मगध एक्सप्रेस भी आने वाली है, तो मगध एक्सप्रेस की भी क्रॉसिंग दिखाएंगे आप लोगों को। चलिए दोस्तों सामने से आती 20,801 इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस। नहीं दोस्तों ये है अपनी बनारस नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। माफी चाहूंगा, मुझे लगा मगध आ रही है। यह है बनारस नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों ट्रेन अपनी स्किप करने जा रही है प्रयागराज जंक्शन को। और सामने से आ रही है 20,801 इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस आती है दोस्तों। इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस। ये भी बहुत ओवरटेक खा के आती है। मैंने पूरी इस पे बनाई है वीडियो, आप लोग देख सकते हैं जाकर के, मेरे चैनल पे है। पटना से नई दिल्ली के बीच में जितने ओवरटेक थे भाई आपके भाई ने सारे कवर किए थे। बहुत गजब की गाड़ी। अगर आप लोगों को रेल फाइनिंग करनी है तो आराम से 12:45 तक जो है ये 12 बजे तक आपको नई दिल्ली पहुंचा देती है। अरे प्लेटफॉर्म स्किप है। चलिए दोस्तों प्रयागराज जंक्शन स्किप करते हुए अच्छी रफ्तार में स्किप कर रहे हैं प्रयागराज जंक्शन। और यहाँ पर कोई गाड़ी भी खड़ी हुई है। आनंद विहार पटना जंक्शन स्पेशल ओवरटेक करते हो हम लोग उसे प्रयागराज पे। खैर ये हमें ओवरटेक करके गई है सूबेदारगंज में, तो अपना बदला पूरा होता हुआ। तब हमारा स्टॉप था, अब इसका स्टॉप है। और ये निकलेगी दोस्तों जंघाई होते हुए बनारस के रास्ते जाएगी आगे पटना की ओर। दीनदयाल उपाध्याय वाले रास्ते से नहीं जाती है ये, पाटलिपुत्र होती हुई पहुंचेगी। बड़ा घुमा के लेके जाएगी ये। चलिए दोस्तों फिलहाल अपनी ट्रेन ने जो है स्किप किया है संगम नगरी प्रयागराज जंक्शन। जंक्शन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि दोस्तों एक लाइन अपनी पीछे से आ रही है कानपुर की ओर से, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है बनारस की ओर, और एक लाइन आगे नैनी जंक्शन या प्रयागराज चौकी की ओर से निकल जाती है इटारसी की ओर, और एक लाइन निकल जाती है अपनी दीनदयाल उपाध्याय की ओर, जिस पर भी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। चले यहाँ पर हम लोगों ने स्किप कर दिया प्रयागराज जंक्शन को।
यमुना नदी पार कर रहे हैं। जय हो यमुना माता की। यार रफ्तार में निकली है भाई अमृत भारत एक्सप्रेस। भारत 22361 राजेंद्र नगर नई दिल्ली। ये थी दोस्तों अपनी 22361 राजेंद्र नगर पटना नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस। यार थोड़ा सा लेट हो गया, इधर मैं आप लोगों को यमुना नदी दिखा रहा था और उतनी देर में यहाँ से यहाँ आ गई। चलिए खैर कोई नहीं। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो है चियोकी स्किप कर रहे हैं और सामने से संगम मित्र एक्सप्रेस जा रही है। दानापुर एसएमबीटी संगम मित्र एक्सप्रेस जाती है दोस्तों। धीरे धीरे जो है चियोकी स्किप कर रहे हैं। यहाँ पर चियोकी स्किप हो चुका है। अब अपनी गाड़ी नॉन स्टॉप भागेगी टिल डीडीयू, जो भी सुबह 5:45 के आसपास आएगा। पहुँच बिफोर ही जाएगी मेरे को पता है, बट अभी थोड़ी देर जो है रेस्ट करते हैं। अभी सामने से भी राजधानी आ रही है जो डीडीयू की ओर से आती है, तो वो आप लोगों को दिखाएंगे। थोड़ी देर बैठता हूँ आराम से। टाइम की बात करूँ तो लगभग 2 बज रहे हैं। तो ओवरटेक तो मैं आपको सारे दिखाऊंगा। लास्ट ओवरटेक अपना शालदा अजमेर शालदा का होगा, उसके बाद फिर भैया नहीं होगा तो सो जाऊंगा मैं। चलिए फिलहाल अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। रेस्ट इन द सेंस यहीं बैठूंगा, फ़ोन वोन चार्ज करूंगा, सो नहीं रहा हूँ क्योंकि नहीं पता कब गाड़ी लूप हो जाए। चलो दोस्तों सामने से आ रही है 22823 भुवनेश्वर न्यू दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस। फ्लैट 130। चलिए दोस्तों यहाँ पर अपने से क्रॉस होती हुई 12301 हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस फ्लैट 130। दोस्तों हावड़ा राजधानी की क्रॉसिंग आधी दिखा पाया क्योंकि जस्ट ये चल दी तो भैया पकड़ लिया। खैर ज़्यादा तेज नहीं हुई थी, धीमा हुई थी, बट इसको ग्रीन सिग्नल भी मिलना था क्योंकि भैया ऑब्वियसली सी बात है मेन लाइन पे थी गाड़ी, तो अच्छे टाइम पे पकड़ लिया मैंने आकर के। अब ये रिस्क नहीं लूँगा एक और, ठीक है। चलिए हावड़ा राजधानी थोड़ी दिखा पाए, माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के लिए। चलिए दोस्तों सामने से आती हुई 12423 डिब्रूगढ़ न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। क्या बात है भाई, फ्लैट 130। से वीडियो लंबा बन रहा हो एंड आई नो लंबा बनेगा, बट इतनी इन डिटेल और इतने ओवरटेक और क्रॉसिंग भैया वीडियो तो लंबा बनता भी है ना। होप सो बोरिंग नहीं लग रही होगी आपको वीडियो, बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। देखो कई लोग कमेंट करते कि भाई आप इतनी लंबी वीडियो बनाते हो, पार्ट में डालेगा। अरे जो एक बार में मजा है वो बार बार में क्या है भाई, है ना। तो इसीलिए एक बार देखो बट मजे से देखो भाई। लंबी मैं इसलिए बनाता ताकि अगर एक बार आप लोगों का मान लो कंसंट्रेशन बन गया, आप काफ़ी अटेंशन होकर के उस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं ये नहीं चाहता ना कि बाद में मैं कहूँ कि पार्ट 2 में होगा। जहाँ पॉसिबल होगा आगे चल के वहाँ मैं 2 पार्ट में डालूंगा। अब जैसे त्रिवेंद्रम राजधानी कर रहा हूँ, हिमसागर कर रहा हूँ, विवेक एक्सप्रेस करूँगा, ये सब तो वहाँ भाई पार्ट बनते भी हैं। अब ये यार मतलब मैं वीडियो की लेंथ मेरी इसलिए लंबी हो जाती है क्योंकि मैं बहुत इन डिटेल दिखाता हूँ, ओवरटेक्स एंड क्रॉसिंग दिखाता हूँ, इस चक्कर में वीडियो लंबी हो जाती है। बाकी पार्ट अगर मैं जैसे नॉर्मली छोटे मोटे व्लॉग डालूं तो पार्ट में डालने की नीड भी नहीं पड़ेगी, और इसलिए मैं पार्ट में डालता भी नहीं हूँ कि ठीक है 1 घंटा 1 घंटे 10 मिनट की बन रही है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप लोग एंजॉय करोगे इस वीडियो को। चलो दोस्तों सामने से आती हुई 12313 शालदा न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों सामने से आ रही है मधुपुर हमसफर एक्सप्रेस आती हुई। स्लो है।
अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस ताबड़तोड़ रफ्तार में स्किप करने जा रही है विंध्याचल। स्किपिंग विंध्याचल। क्या मारा है स्किप भाई। चलिए दोस्तों, सामने से आती है 12877 रांची नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी स्किप करने जा रही है मिर्जापुर। स्किपिंग मिर्जापुर। क्या बढ़िया रफ्तार में मिर्जापुर स्किप किया है। क्या मस्त रफ्तार में जो अमृत भारत में मिर्जापुर स्किप मारा है। लूप कर रखा था बट अब चुनार से भी हमें डिपार्चर दे दिया है। पता नहीं क्या चल रहा है अभी गाड़ी। मतलब अगर बीकानेर और अजमेर की बात करो, अजमेर शियालदा की, और बीकानेर दुरंतो की, तो वो प्रयाग बीकानेर दुरंतो श्योकी पहुंची है और वो मेरे ख्याल से मेजा रोड के आसपास पहुंची है अजमेर शियालदा। अभी तो बहुत टाइम है, पता नहीं क्यों अभी रोके जा रहे हैं। बट अब यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं बचता, चुनार जंक्शन से कहाँ ज़्यादा दूर है यार इंडिया। शायद से पटना एलटीटी थी दोस्तों। चलिए दोस्तों, समय हो रहा है 3:31 और गाड़ी अपनी जो है केल हट पे लूप हो चुकी है। अब शियालदा अजमेर शियालदा एक्सप्रेस की अगर मैं बात करूँ तो वो अभी थोड़ी बहुत देर में मिर्ज़ापुर पहुँचेगी। मिर्ज़ापुर से यहाँ तक आने में, चिनार उनार आने में लग जाएंगे करीबन आधे घंटे। 3:30 हो रहे, 4 बजे के आसपास जा करके ओवरटेक होंगे अपने अजमेर शियालदा के और बीकानेर शियालदा दुरंतो के। चलिए जब भी मिलते हैं आप लोगों से डायरेक्ट। भाई साहब, फिर निकाल दी केल हट से जो है गाड़ी। 20 किलोमीटर बचा है दीनदयाल उपाध्याय। पता नहीं बिफोर इतनी लगा देंगे पहले, उम्मीद तो कम है। निकल चुकी है फिलहाल यहाँ से। मेरे ख्याल से इन दोनों को आगे तो निकाला जाएगा, अब देखते कहाँ पर। अगर दीनदयाल पहुँच गए तो फिर दोनों ओवरटेक खराब हो। समय हो रहा है दोस्तों 3:52। गाड़ी अपनी जो है थोड़ी देर में नारायणपुर बाजार पहुँचने वाली है और हम ना 3rd लाइन में चल रहे हैं। यहाँ पर 3 लाइन है, देखिए, एक वो, एक ये और एक ये। और अपनी जो अजमेर शियालदा एक्सप्रेस है ना, उसको जहाँ तक है यहाँ से ओवरटेक करा देंगे, क्योंकि गाड़ी आ चुकी है चुनार मतलब पार कर चुकी है। चलिए दोस्तों, पीछे से आती हुई 12988 अजमेर शियालदा सुपर फास्ट एक्सप्रेस अपनी दिल्ली गया अमृत भारत एक्सप्रेस को ओवरटेक करने आती हुई। काफी धीमे ओवरटेक कर रही है। ग्रीन सिग्नल था फिर भी पता नहीं क्यों। चलिए, ये गई दोस्तों अजमेर शियालदा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। खैर काफी धीमे गई। इतनी देर से वेट कर रहा था इस गाड़ी का, बट इतनी धीमे ओवरटेक यार, जबकि ग्रीन सिग्नल थे। पता नहीं रेस्ट्रिक्शन वगैरह कुछ तो होगी।
चलिए अभी थोड़ी देर में जो है बीकानेर शालदा एसी दुरंतो भी आ रही होगी। गाड़ी अपनी नारायणपुर बाजार में लूप हो रही है और देखो उसके पीछे से ही जो है बीकानेर शालदा एसी दुरंतो आ रही है और उसको भी रेड सिग्नल दिया गया है आगे की ओर। देखिए तो ये भी अपना ओवरटेक ख़राब हो चुका है, बहुत धीमे धीमे आएगी गाड़ी जो है। जगना वर्थ इट ही नहीं रहा यार, देर से जग रहा था दुरंतो का ओवरटेक लेने के लिए। मैंने कहा भैया हाई स्पीड में होगा, ऐसी किस्मत क्या करोगे भैया। अमृत भारत भी भाई मस्त खिंचती हुई भाई, ओवरटेक ही नहीं दे रही थी क्या। चलिए कोई नहीं, अब जैसे भी हो थोड़ी बहुत दिखाते हैं आप लोगों को ओवरटेक जो है। चलिए दोस्तों पीछे से हमें ओवरटेक करती हुई 12260 बीकानेर शालदा एसी दुरंतो एक्सप्रेस। वेब 7 काफ़ी धीमी रफ्तार में ओवरटेक हो रहा है। चलिए दोस्तों ये निकल गई अपनी बीकानेर शालदा एसी दुरंतो एक्सप्रेस। यही था अपना लास्ट ओवरटेक, अब कोई भी ओवरटेक वगैरह नहीं है। बैठते आराम से आप लोगों से दीनदयाल उपाध्याय मिलते हैं। भाई 5:14 हो रहे हैं और यहाँ देखो दिन भी निकल आया है और गाड़ी अपनी नारायणपुर बाजार ही खड़ी है जब से। ये हाल है इस गाड़ी का यार। उधर से कोई ट्रेन क्रॉस हो रही है। 5:23 पे जाकर के भाई गाड़ी निकली अपनी नारायणपुर बाजार से। मेरे को यार जगते जगते पूरी रात ही हो गई, क्योंकि एक्शन दिखाने तो वो रात में ही होने थे सारे जो है। अब तो दिन दिन में इतना कुछ है भी नहीं, क्रॉसिंग्स भी ज़्यादा नहीं है, बस वही आएंगी यही सिक्किम आनंदा नीलांचल वगैरह आएगी बस, और कोई गाड़ियाँ आनी नहीं है। उस ओर से ट्रेन क्रॉस हो रही है वो दिखाते हैं। बहुत तेज़ आ रही है भाई। पता नहीं कौन सी और चिंगारी देती जा रही है भाई। सो अभी इसलिए नहीं रहा हूँ, सोऊंगा तो ज़रूर यार, क्योंकि रिटर्न की भी ट्रेन है, बहुत दिक्कत हो जाएगी मेरे को। मैं ये सोच रहा हूँ एक बार DTU आ जाए, वहाँ से कुछ खाने के लिए ले लूँ, क्योंकि भूख लग रही है बहुत ज़बरदस्त यार। कुछ खा पी लूँ फिर उसके बाद सोऊंगा आराम से। खैर महाबोधि में कई बार आपको ये सारे स्टेशन मैंने दिखाए हैं, तो माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के लिए दोस्तों पहले ही। देखो इसलिए मैंने रात में आपको बहुत अच्छे से दिखाया, एक ओवरटेक दिखाए मैंने, तो यार थोड़ी सी मेरे को भी राहत दे दो भाई। बाकी माफ़ी चाहूँगा जिन जिन की भी आगे स्टेशन आने वाले हैं। ट्राई करूँगा 1-2 घंटे का नैप लेकर के, जितनी जल्दी पॉसिबल होगा ना उतनी जल्दी स्टेशन कवर करने की ट्राई करूँगा। बिल्कुल नहीं सोया हूँ सीरियसली, 1 घंटे का नैप लिया था उस टाइम, वही नैप काम आ रहा है अभी तक। तो गाड़ी अपनी दीनदयाल उपाध्याय पहुँच रही है और सामने पूर्वा एक्सप्रेस खड़ी हुई है वाया गया वाली, जबकि इसने हमें सूबेदारगंज में ओवरटेक करा था। ऑब्वियसली सी बात है आगे तो नहीं जाएगी है, क्योंकि इसका हमारे बाद अराइवल है। चलिए थोड़ा पैरेलल देखने को मिल सकता है पूर्वा के साथ, क्योंकि सिग्नल मिल चुका है उसे भी। लग रही है बहुत ज़बरदस्त। सबसे पहला काम है कुछ खाने के लिए ढूंढूंगा, उसके बाद बाकी के काम करूँगा भाई। सीरियसली यार ये कैटरिंग वाले ना इस बार धोखा दे गया। धोखा क्या दे गए, लिस्टेड ही नहीं थी गाड़ी, बताओ यार। फर्स्ट कमर्शियल रन पे लिस्टेड ही नहीं है गाड़ी। मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गया, अब दोबारा एक बार ट्राई करके देख लूँगा, अगर लिस्टेड होगी तो पता नहीं, वरना नहीं थी यार। चले गाड़ी दोस्तों अपनी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय अराइव कर रही है। इस साइड आया हूँ, 1 नंबर साइड, इधर पराठे मिलते थे बट अभी नहीं बने ही नहीं है। कह रहे भैया अभी नहीं मिलेंगे, 7 बजे के बाद मिलेंगे। मैं कहा यार बढ़िया है तुम्हारा। अब आगे की ओर जा रहा है, एक बड़ी स्टॉल है, उस पर पता करते हैं कुछ मिलते हैं, स्नैक्स वगैरह ही खाने पड़ेंगे। अब गया में ही पेट पूजा होगी जो होगी। पेटीज़ और समोसे तो मिल रहे हैं बट डर लग रहा है सीरियसली कि अगर ख़राब निकल गया कल के रखे हुए ना तो भाई दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। चलिए खैर कोई नहीं, मैं आप लोगों से डायरेक्ट कोच में मिलता हूँ जो भी खरीद के। बाकी भाई ये मिला है, देख रहे हो, मतलब कि ये मिला है मेरे को
और खाने वाने का कुछ भी नहीं मिल रहा था सीरियसली। पेटी समोसे भी मिल रहे थे। मैंने कहा अगर समोसे ही खाने में और 1-1.5 घंटे बाद पेंट्री से खा लूँगा, पेंट्री से जाएंगे। अभी फ़िलहाल ये खाता हूँ भाई, पेट कुछ नहीं खाया रात भर से जो है। फ़िलहाल ये खाता हूँ, फिर मिलता हूँ आराम से, अब सोऊंगा थोड़ी देर। दोस्तों समय हो रहा है 8:06 और गाड़ी अपनी अभी अनुर्गे नारायण रोड से निकली है। क्या मस्त मौसम हो रहा है और क्या मस्त भाग रही है। अभी थोड़ी ही देर में हम लोग जो है रफ़ीगंज स्किप करेंगे, तो उसका स्किप आप लोगों को दिखाएगा। भाई अच्छा हुआ सो लिया भाई, मतलब लेटते ही जो नींद आई ना भाई, मतलब बॉडी भी मतलब लेटते ही पता चला कि हाँ भैया मस्त थका हुआ। बाकी चलिए अभी बाहर के स्किप वगैरह दिखाते। गया यहाँ से लगभग 65 किलोमीटर के समथिंग रह रहा है। आगे मैंने आप लोगों को कई बार ही दिखाया है, महाबोधि से जब भी ट्रैवल करा है, तो माफ़ कर देना इस बार के लिए। चलिए अभी बाहर चलते हैं, थोड़े बहुत शॉर्ट दिखाते हैं और सीधा मिलते हैं आप लोगों से गया में। चलिए दोस्तों चल लेते एक बार वॉशरूम में आपको रिव्यू करा लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे 2 डस्टबिन मिल जाते हैं। इधर आप लोगों को बेसिन मिल जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर। बेसिन की बात करें तो पानी नहीं आ रहा भाई, आ रहा है। चलिए ये आ जाते हैं हम लोग अमृत भारत एक्सप्रेस के वॉशरूम में। सामने आप लोग देख सकते हैं मिरर भाई गंदा सा हो रखा है थोड़ा जो है, क्योंकि यूज़ हुआ होगा बढ़िया से इस वजह से। और बाकी इधर बात कर ले पानी वगैरह की, तो पानी वगैरह खैर थोड़ा कम आ रहा है इसमें। बाकी इधर लिक्विड सोप वगैरह दे रखा है लिक्विड सोप, और ये भी खैर ठीक ठाक सा क्लीन है। अब तो खैर गया वैसे भी गाड़ी पहुंचने वाली है, बट हाँ मैंने जितना यूज़ करा फैसिलिटीज़ वगैरह ठीक है, पानी वगैरह प्रॉपरली आ रहा था। अब गया वैसे भी पहुंचने वाली है गाड़ी, तो उस हिसाब से जज करना। तो अगर रेटिंग की बात करूँ अभी तक जर्नी में आया जितनी बार भी मैंने यूज़ करा है पर्सनली, तो 10 में से 8 आराम से बनते हैं वॉशरूम के रिव्यू को। चलिए दोस्तों अपने अमृत भारत एक्सप्रेस स्किप करने जा रही है रफ़ीगंज को। क्या मस्त रफ्तार बनाई है अपनी गाड़ी ने। चले दोस्तों यहाँ पर अपनी ट्रेन ने स्किप किया है रफ़ीगंज। चलो दोस्तों समय हो रहा है 9:03 और फाइनली अपनी गाड़ी जो है निर्धारित समय से 7 मिनट की देरी के साथ पहुंच चुकी है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन गया जंक्शन पे। बाकी यहीं तक थी अपनी ट्रेन की जर्नी। एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करते हैं आप लोगों से भी। दोस्तों यही थी दोस्तों आज की जर्नी। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छा जर्नी एक्सपीरियंस की बात कर ले अपनी दिल्ली के अमृत भारत एक्सप्रेस की, एक तो समय बहुत ज़्यादा लेती है, आप लोगों ने देखा होगा भाई। पूरी रात मेरी ऐसे निकल गई सारे ओवरटेक वगैरह क्रॉसिंग वगैरह लेने के चक्कर में। अगर जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो एक बार इससे जो कम समय लेती है उस गाड़ी में ट्राई करना। अगर नहीं मिलती तो इस गाड़ी से आ जाना। बट देखा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से ठीक है भैया, मतलब इतनी भी बुरी नहीं है गाड़ी, कंफर्टेबल थी। अच्छा हाँ अभी ना इस गाड़ी के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं, तो इसका जनरल इतना ज़्यादा खाली चल रहा है जिसकी कोई हद नहीं। आप लोगों ने खुद देखा होगा मैंने पूरी नाइट रेल फैनिंग जो है इसके जनरल क्लास में करी है स्लीपर का टिकट लेने का। चलिए बात कर ले इसके किराए की, कि अगर आप लोग दिल्ली से गए आते तो आप लोगों को कितना किराया पे करना होगा। दिल्ली से गए अगर आप लोग आते तो इस गाड़ी का आपको स्लीपर का किराया पड़ेगा लगभग 560 रुपये का, जो कि ठीक है यार। और गाड़ी मतलब ठीक है, अगर आगे चल के इसकी टाइमिंग कम होती है तो भैया इससे बढ़िया गाड़ी कोई नहीं। अगर महाबोधि के बात देखें तो डेडिकेटेड अपनी दिल्ली गया वाली। बाकी यही थी अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस। होपफुली आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूज़र नेम दिख रहा होगा तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना भी ना भूलें।
जल्द मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।